Hello everyone. So welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 7 SS for certified and 2 S Kapodo. तो आज का हमारा एजेंडा है बेसिकली आज हम जानेंगे कि रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड क्या होता है और क्या उसका यूज है. So today our agenda basically what is report type, what the use of report, how to create the report, and what is the dashboard, what is the use of dashboard, how to use the report in the dashboard. Okay, तो पहले रिपोर्ट क्या होता है, तो the use of report. Okay, the use of report to analyze your company sales basically. Okay, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आपके यहाँ पे सेल्स आ रहे हैं या आपके कुछ ऐसे कितने कस्टमर हैं, तो आप कस्टमर को देखना चाहते हो हमारे कितने नंबर ऑफ कस्टमर हो गए हैं, किससे कितना बिजनेस आ रहा है, उनकी कितनी रेवेन्यू है, उसको आपको जानना है. तो आप कैसे एनालाइज करोगे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? आप उसको जब तक एनालाइज नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को जान नहीं सकते, तब तक आप उसको अपने कंपनी को ग्रोथ हो रहा है या डीले मतलब बेसिकली लॉस हो रहा है, आप कैसे एनालाइज करोगे? तो अपने बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, अपने बिजनेस को बेसिकली को जानने के लिए उसमें और क्या इनहेंस कर सकते हैं, क्यों अगर कोई दिक्कत आ रहा है, हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये सारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम देखते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम अगला होता है हमारा व्हाट इज रिपोर्ट. ओके, तो व्हाट इज रिपोर्ट बेसिकली, रिपोर्ट ही हमारा एक ऐसा है जो सेल्स फोर्स में आप उसको रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस को. ठीक है, तो आपके सेल्स फोर्स में जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी आपके पास डेटा है, उसको आप एक विजुअल फॉर्म में देख सकते हो. उसकी की विजुअल फॉर्म में जब कोई भी चीज दिखता है तो आप उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो. उसमें आप फिल्टर लगा सकते हो, अपने कंडीशन के बेसिस पे उसको देख सकते हो. उसको आप मंथली देख सकते हो, ईयरली देख सकते हो, 6 मंथ पे देख सकते हो, क्वार्टरली उसको सेट करके देख सकते हो. आप अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हो बेसिकली कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है. ओके, देन व्हाट इज रिपोर्ट टाइप. तो रिपोर्ट टाइप क्या होता है बेसिकली रिपोर्ट टाइप इज डिटरमाइन विच सेट ऑफ रिकॉर्ड एंड फील्ड्स विल बी अवेलेबल इन द रिपोर्ट. ओके, मतलब आप उस रिपोर्ट में कौन कौन से फील्ड, कौन कौन से ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहो अपने रिपोर्ट में. ओके, तो द रिपोर्ट टाइप कस्टम और स्टैंडर्ड इज सेलेक्टेड फर्स्ट व्हेन वी क्रिएट अ रिपोर्ट. जब भी आप रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो आपको रिपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना जरूरी होता है. कुछ रिपोर्ट टाइप्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड ही मोस्टली स्टैंडर्ड से ही काम हो जाता है. अगर नहीं होता है, जैसे कोई आपका कस्टम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसके कुछ चाइल्ड है, उसके डेटा आपको चाहिए स्पेसिफिक रिपोर्ट में, तो आप अपना खुद का कस्टम रिपोर्ट बना सकते हो. तो कैसे बनाएंगे हम उसमें भी देखेंगे. ठीक है, every report type has a primary object and one or more related object. Each object must be linked together either directly or indirectly. ओके, तो रिपोर्ट टाइप में एक आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है, मेगा सेल्स की बात करूं तो अकाउंट मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है. बाकी अपॉर्चुनिटी हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ये मेरे उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट में आप उसमें सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में आप डाल सकते हो रिपोर्ट टाइप में कि वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आप उसमें ऐड कर सकते हो, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली. ओके, नोट यहाँ पे है कि ए रिपोर्ट टाइप कैन नॉट इंक्लूड मोर देन 4 ऑब्जेक्ट. ओके, तो उसमें आप 4 ऑब्जेक्ट से ज्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते. दूसरा ये है, वंस रिपोर्ट इज क्रिएटेड इट्स रिपोर्ट टाइप कैन नॉट बी चेंज. अगर आपने एक बार रिपोर्ट टाइप क्रिएट कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकती. तो अगर आपको उसमें कुछ आपने गलत कर दिया या आपने दूसरा आपको जो रिक्वायरमेंट था वो प्रॉपरली आपने उसने नहीं सिलेक्ट किया, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, दूसरा बना सकते हो, चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट एंड रिपोर्ट टाइप आल्सो, तो हम एक डेमो में देखेंगे. ठीक है, then again what is dashboard. The dashboard are graphical representation of the report. It show data from source report as visual component. These component provide a snap metrics and performance indicator of the organization. At a glimpse report can be displayed in the dashboard.
ओके। तो जो भी आपका रिपोर्ट था उसको आप विजुअल फॉर्म में यूज करने के लिए उसको यूज करते हैं। ओके। सो नीचे आप देखोगे ये सारे चार्ट है जो आप डैशबोर्ड में यूज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, वर्टिकल बार चार्ट, स्टैक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, स्टैक वर्टिकल बार चार्ट, लाइन चार्ट, डोनट चार्ट, मैट्रिक चार्ट, गेज चार्ट, फनल चार्ट, स्कैटर चार्ट एंड लाइन टेबल। आप ये सारे डैशबोर्ड में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे हम वो भी देखेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ डैशबोर्ड? बेसिकली द डैशबोर्ड इज यूज टू विजुलाइज योर बिजनेस। आपकी बिजनेस ग्रोथ में जा रही है या आपकी बिजनेस लॉस में जा रहा है, उसका विजुलाइज आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 कस्टमर थे, ओके, और 10 कस्टमर आपके गायब हो गए। आप एज ए बिजनेस आपको पता ही नहीं चला कि 10 कस्टमर मेरे ड्रॉप कर गए। तो आप कैसे एनालाइज करो कि ये 10 कस्टमर में ड्रॉप हो गए, तो कैसे हुए, क्यों हुए? तो जब आपको पता होगा तभी आप अपने बिजनेस कर पाओगे। ओके। हाउ टू यूज द रिपोर्ट इन द डैशबोर्ड, तो वो हम अपने डेमो में देखेंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेल्स फोर्स में डेमो, एंड कैसे क्रिएट करेंगे रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड वो भी देखते हैं। ओके। तो हम अपने सेल्स फोर्स आर्ग में आ गए। पहले हम रिपोर्ट टाइप की ही करते हैं कि रिपोर्ट टाइप हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप सेटअप में आइए और यहाँ पे देखिए रिपोर्ट टाइप है। तो आप देखोगे इसमें पहले से ही हमारा रिपोर्ट टाइप बहुत सारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड ही है। ठीक है। और आपको जरूरत है तो आप कस्टम यहाँ से बना सकते हो। ठीक है। ये हमारा रिपोर्ट टाइप, यहाँ से आप कस्टम बना सकते हो। जब जो आपके स्टैंडर्ड है वो कहाँ दिखते हैं? जब आप रिपोर्ट क्रिएट करते हो वहां पे सारे आपके स्टैंडर्ड डैशबोर्ड दिखाई देते हैं। तो आपको क्रिएट करना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे यहाँ पे एक न्यू कम क्रिएट करना है, तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है उसको पहले सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे मान लो मैंने अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट, मैंने रिपोर्ट का नाम दे दिया अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी, ओके, विथ कॉन्टेक्ट। तो आप चाहे इसमें उसको ऐसे आप रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है। देन स्टोर इन, आप कोई कैटेगरी है कहाँ पे स्टोर करना है इसको, मैं अकाउंट कॉन्टैक्ट कर दे देता हूँ। इसके बाद आता है इन डिप्लॉयमेंट या डिप्लॉयड। अगर आप वर्किंग आपका सैंड बॉक्स में है, अभी मतलब ये पूरा फाइनल नहीं हुआ है, तो आप इन डेवलपमेंट डालोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा फाइनलाइज हो चुका है, तो आप डिप्लॉयड में करके इसको नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट देखिए अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे उसके रिलेटेड अनदर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो आ जाएंगे। जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी भी चाहिए या आपको कॉन्टेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मेरा कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, ए एंड बी रिलेशन। ईच ए रिकॉर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन रिलेटेड बी रिकॉर्ड, या ए रिकॉर्ड मे और मे नॉट बी रिलेटेड बी। तो मुझे ऐसे रिकॉर्ड ही चाहिए जो एटलीस्ट किसी अकाउंट में एक कांटेक्ट हो तभी, अदरवाइज नहीं दिखाई देना चाहिए। इसमें आ गया मैं। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट सकते हो, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करना था, आप अपॉर्चुनिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। देन आगे आपको कोई और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो वहां पे और भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। जिससे ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला था, 4 से ज्यादा आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 4 ऑब्जेक्ट ही कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिमिट रिकॉर्ड रिस्ट, टोटल 4 ही कर सकते हो। ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, बस 3 लेके चलता हूँ। अब सेव कर दिया। ठीक है। ये हमारा देखेंगे यहाँ पे आपका ये ग्राफिकल भी बनेगा कि आप कौन सा, बी है, ए है, सी है। आपके रिकॉर्ड आपके वैसे हो जाएंगे। तो बी आपका क्या है, कॉन्टेक्ट, ए आपका अकाउंट एंड सी आपका अपॉर्चुनिटी। ठीक है। देन अब रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपको लैब लॉन्चर पे क्लिक करना है। यहाँ पे टाइप करना है रिपोर्ट्स, ओके। देन अब देखो कि जब रिपोर्ट्स क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। जिससे यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे आप फोल्डर भी है। तो आपको स्पेसिफिक टाइप का रिपोर्ट बनाना है, तो आप यहाँ पे सारे मेरे आईस्टीम बोर्ड्स के रिलेटेड है। तो आप चाहते हो कि मैं एक अलग स्पेसिफिक बना सकूं और उसमें सारा मेरा रिपोर्ट उससे रिलेटेड जितने रिपोर्ट होंगे उसी में आए, तो आप उसको बना सकते हो। ठीक है। देन सेलेक्ट रिपोर्ट टाइप। देखिए यहाँ पे सारे रिपोर्ट टाइप आ रहे हैं, ऑल रिपोर्ट टाइप जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो मैंने अभी जो रिपोर्ट टाइप बनाया उसको बना रहा हूँ। ठीक है। तो मैं अपना रिपोर्ट टाइप सेलेक्ट करता हूँ अकाउंट
एंड अपॉर्चुनिटी विद कॉन्टेक्ट, ये है ना। देखिए मेरा कैटेगरी कस्टम बना हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे क्लिक स्टार्ट रिपोर्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देना है फील्ड, कौन कौन से कॉलम चाहिए, जैसे अकाउंट नेम, फुल नेम, अपॉर्चुनिटी नेम। यहाँ पे आप देख सकते हो अपना कॉन्टैक्ट नेम का जो भी है, कॉन्टैक्ट का ओनर फुल नेम चाहिए, अकाउंट चाहिए, क्या चाहिए आपको, जो चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हो। कॉन्टैक्ट की आईडी चाहिए वो भी ले सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पे आता है इसका फिल्टर। फिल्टर आपको कौन सा चाहिए, देखिए यहाँ पे आप या ऑल, अगर आपको ऑल अकाउंट चाहिए तो यहाँ पर आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए राइट अपडेट प्रीवियस ऑटोमेटिकली, जैसे आप कोई फिल्टर अप्लाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिक हो जाता है, चेक बॉक्स चेक कर रहे हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए करंट, ये आपका क्वार्टरली दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पे रेंज क्वार्टरली नहीं चाहिए कि ऑल टाइम चाहिए, कि जो भी जितने भी रिकॉर्ड हो, ठीक है, वो सारे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्रिएटेड डेट बाई ऑल टाइम रेंज कर दिया, तो अब जितने भी रिकॉर्ड होंगे मेरे वो सारे ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट टाइप बनाया है अकाउंट कॉन्टैक्ट तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, एटलीस्ट होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी में तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा रिपोर्ट, अब हम आते हैं न्यू रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे हमें रिपोर्ट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, डिस्कार्ड। मैं अब रिपोर्ट बनाता हूँ कि ऐसे कॉन्टैक्ट जिसमें अकाउंट मिसिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए एक कॉन्टैक्ट विद एसेट है, एक कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट और अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे अकाउंट का नाम भी देखा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट का ओनर भी है। ये सारे देखिए रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहे हैं। टाइटल नहीं चाहिए, मैं टाइटल हटा देता हूँ। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सिलेक्शन भी नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं, हम यहाँ से हटा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए उसको हटा सकते हो। अब देखिए आपका रिपोर्ट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। मैं अब चाहता हूँ कंडीशन कि ऐसे कॉन्टेंट दिखाई देना चाहिए जिसमें अकाउंट नहीं है, मतलब वाले। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अपना ऑल माई कॉन्टेक्ट्स, माई अकाउंट, माई टीम्स अकाउंट, ऑल अकाउंट दिखा रहा है। तो मुझे तो ऑल अकाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऑल अकाउंट करोगे तो यहाँ पे सारे अकाउंट भी आ जाएंगे आप अकाउंट के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माई कॉन्टेक्ट्स, और यहाँ पे रेंज दे देता हूँ ऑल टाइम, ठीक है। तो देखिए आप जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट्स थे वो सारे आ गए, सारे अकाउंट और कॉन्टेक्ट के नाम के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ कि अकाउंट नेम, यहाँ पे देखिए ऑपरेटर होता है, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, डज नॉट कंटेन, कंटेन्स एंड स्टार्ट विद। तो मुझे देना है कि नॉट इक्वल टू, मैं ब्लैंक रख देता हूँ, तो मतलब अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तभी वो रिकॉर्ड आना चाहिए इस। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अब ऐसे कॉन्टेक्ट आएंगे जो सिर्फ, जिसमें एटलीस्ट कॉन्टेक्ट होगा, जो अकाउंट मतलब जिसमें सिर्फ अकाउंट होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वल टू ब्लैंक कर दिया तो अब वो वाले आएंगे जिसमें अकाउंट नहीं होगा। देखो अकाउंट क्या हो रहा है, ब्लैंक, ठीक है। ये सारे अकाउंट कौन से हैं, सिर्फ ब्लैंक वाले। तो मान लो मैं अब रिपोर्ट को सेव करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे देना है मिसिंग अकाउंट ऑन कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर कोई अपना फोल्डर बनाया है तो उसमें आप फोल्डर डाल सकते हो, बाय डिफॉल्ट पब्लिक रखना है तो पब्लिक भी रख सकते हो, कि सबको दिखाई दे तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सेट कर दिया, देखो, ठीक है, ये कर दिया। अब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ अपने टैब को और डैशबोर्ड ले जाता हूँ। तो अब डैशबोर्ड को अगर देखना है, अब आपको डैशबोर्ड किस टाइप का बनाना है, कैसा बनाना है, वो आपको देखना है। तो मैं यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए आप आता है चार्ट, कि चार्ट आपको किस टाइप का ऐड करना है। मैं डैशबोर्ड का नाम दे दिया, डैशबोर्ड। ठीक है। आपको यहाँ पे रिपोर्ट, यहाँ पे फोल्डर होता है डैशबोर्ड पे भी, तो आपको पब्लिक रखना है या किसी के साथ शेयर करना है या ऑल फोल्डर में रखना है आप उसको रख सकते हो। ठीक है। या फिर क्रिएटेड भी प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट रख सकते हो, या कोई फोल्डर रखना है तो फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट रख के इसको सेट कर देता हूँ। अब आता है यहाँ पे ऐड कंपोनेंट। ऐप ऐड कंपोनेंट पे आपको क्लिक करना है, आपको अपना जो डैशबोर्ड जो रिपोर्ट है उसको सेलेक्ट करना है यहाँ से। देन सेलेक्ट। अब आपने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये सारे क्या है, नहीं आ रहे हैं। क्यों? ये अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे ही आते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ आपका ये वाला ले रहा है डेटा टेबल, तो देखिए यहाँ पे डेटा टेबल शो कर रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि वो मेरा डेटा टेबल के अलावा मुझे अब सिर्फ नंबर ऑफ काउंट चाहिए इसमें, तो कैसे चाहिए? नंबर ऑफ काउंट है तो कैसे लोगे अब? तो अब इसको किसी के बेसिस पे क्या करना होगा आपको, इसको बेसिकली आपको करना होगा ग्रुप बाय दिस फील्ड। तो किसी ग्रुप बाय फील्ड करना होगा, तो मैं इस अकाउंट पे ग्रुप बाय फील्ड कर दूंगा। तो मैंने इस ग्रुप बाय करा कि जितने में ब्लैंक है, ये टोटल कितने हैं, 8। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे सेम फिर सिलेक्ट करता हूँ मेरा सेम कंपाउंड। अब देखो ये सारे इनेबल हो गए। अब आपको देखिए यहाँ पे कौन सा ये है, मेरा हॉरिजॉन्टल बार। तो देखिए हॉरिजॉन्टल बार में मैं कितने रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, 8 ऐसे डैशबोर्ड। अगर आपको लाइन बार चाहिए तो आपको लाइन बार में ऐसे दिखाई देगा। बाकी इसके भी कंडीशन है, ये आपके मल्टीपल, अगर वहां पे आप बकेट बनाते हो उसके लिए ये सब आते हैं। लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट पे देख सकते हो, ऐसे लाइन चार्ट पे दिखेगा। यहाँ पे 8 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। आपको ये दिखना है बेसिकली डोनेट चार्ट पे, तो डोनेट चार्ट पे देखिए ऐसे रिकॉर्ड दिखेगा। नंबर पे देखना है, देखिए नंबर में ऐसे रिकॉर्ड दिखेगा। गेज में देखना है तो गेज में ऐसे रिकॉर्ड दिखाई देंगे कि कितने मेरे मिसिंग। आपको एक फनल पे देखना है तो फनल पे ऐसे देख सकते हो। आपको स्कैटर पे देखना है तो स्कैटर पे ऐसे दिख सकता है। बाकी टेबल, तो मैं नंबर ले लेता हूँ ताकि पूरा प्रॉपर दिखाई दे। देखिए यहाँ पे कहीं भी आप इसको, तो ये जो इसको होते हैं, ये एक सेल होता है। ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये मेरा क्या है, मिसिंग अकाउंट। मैं इसको बढ़ा सकते हो, इसको और नीचे करना है, नीचे भी कर सकते हो। ठीक है। आप इसकी साइड भी सेट कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि 8 नंबर पे ग्रीन मतलब रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है। और आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि अगर उससे कितने ग्रेटर लेस देन 8 होना चाहिए, किससे ज्यादा मतलब उसकी इंडिकेटर दिखना चाहिए, आपको देख सकते हो। अगर मैं कहूँ कहूँ कि अगर 10 से नीचे है तो मतलब ये दिखना चाहिए रेड, या फिर और कोई कलर दिखना है ग्रीन, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी कलर भी चेंज कर सकते हो। ग्रीन देना है आपको, ये चेंज करना है येलो के अलावा तो कुछ और कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वैसा दिखाई देगा। उससे ज्यादा अगर मतलब आपका चाहते हो कि नहीं, अगर इससे ज्यादा हो, जैसे कि 10 से ज्यादा है, मतलब 10 से ऊपर आएगा तो मेरा येलो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा तो ये रेड हो जाना चाहिए एकदम, तो आपका रेड हो जाएगा वो। ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट। इसके बाद डैशबोर्ड सेव कैसे करते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड सेव कर सकते हो। बाकी इसके बाद सेव डन कर देखो तो आपका डैशबोर्ड देखो ऐसे दिखाई देता है। ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब आप, ये आपका था मिसिंग का। ठीक है। अब आपके आते हैं अपॉर्चुनिटी पे। मानो कोई अपॉर्चुनिटी का आपका है, उस पे बनाना चाहते हो, तो मैं आता हूँ रिपोर्ट पे। अपॉर्चुनिटी में कितने मेरे कौन कौन से क्लोज ऑन हो चुके हैं, जैसे कि मेरे कितने अभी क्लोज हो चुके हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रिपोर्ट टाइप। तो मेरे यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी विथ रोल, अपॉर्चुनिटी विथ प्रोडक्ट, या फिर अपॉर्चुनिटीज लेना है तो अपॉर्चुनिटीज मैं ले ले रहा हूँ बस। तो यहाँ पे आप देखिए सारे कंडीशंस ऑटोमेटिक फील्ड्स आ गए। आप चाहते हो कि मेरी अपॉर्चुनिटी में जितने क्लोज हैं उसके अमाउंट हर महीने कितने हैं, हर महीने आपको कैसे निकालना है, तो महीने इसमें आप उसके भी निकाल सकते हो। और कितने अमाउंट आपने अभी अपॉर्चुनिटी आपकी कितनी क्लोज होना है, कितना आपने कमाया है,
वो देखना है तो कैसे देखोगे, यहाँ से फिल्टर आते हैं ऑल अपॉर्चुनिटी, इसको हम क्या कर देते हैं, टोटल ऑल टाइम कर दिया। ऑल टाइम मतलब पूरा अमाउंट जितना है, जितने क्लोज है। देखिए यहाँ पे कंडीशन हमारा है क्लोज जितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे स्टेज, स्टेज कितने हैं, क्लोज जोन, जो डिसीजन वाले हैं ना, कि कौन सा सिर्फ क्लोज जोन हुआ है ना, बस हमें वही वाला चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर इक्वल टू क्लोज ओन वाले बस चाहिए, जो क्लोज ओन हुए हैं बस वही वाले चाहिए, ठीक है। अभी क्लोज ऑन हो गया। अभी आपका ये अमाउंट है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू अमाउंट, या फिर रेवेन्यू अमाउंट से रखना है। तो आपको अमाउंट भी अमाउंट के बेसिस पे आपको दिखाना है, तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे इसको कर दिया ग्रुप बाई। अब क्या होगा, आपका अमाउंट देखोगे तो ग्रुप बाई कितने, 3 लाख से, मतलब 3 लाख में, करोड़ में कितने हैं, 5 लाख में कितने हैं, ये सारे ऐसे आ गए। अब इसको हम क्या करते हैं, से मैंने कर दिया अपॉर्चुनिटी अमाउंट रिपोर्ट, ठीक है। इसको मैं पब्लिक में रख देता हूँ, से, ठीक है। ये मेरा अमाउंट वाला रिपोर्ट हो गया। देखिए रिपोर्ट ऐसे दिखाई दे रहा है, अगर इसको आप रन कर दोगे तो आपको पूरा फुल रिपोर्ट ऐसे दिखाई देगा, सारा अमाउंट। ये आप आपके अमाउंट के बेसिस पे कितने अपॉर्चुनिटी इस अमाउंट में क्लोज हुए हैं, किस अमाउंट में कितने, आप देखिए अगर 5 लाख में 2 अपॉर्चुनिटी, तो ये सारे आप ऐसे अमाउंट वाइज भी देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाता हूँ, ठीक है। इसी डैशबोर्ड पे मैंने डैशबोर्ड एक बनाता है, लेकिन इस पे कंपोनेंट आप अलग अलग रख सकते हो। सेम डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पे क्या किया, एडिट किया। अब मुझे कंपोनेंट क्लिक किया, अब अपॉर्चुनिटी का लेके मैं इस पे क्लिक करती हूँ। अब आपको देखिए यहाँ पे अमाउंट मंथ वाइज, मतलब कैसे है, 3 लाख, ओ 4, 7 लाख, 5 लाख, जिससे देखना है आपको कितने अपॉर्चुनिटी किस लाख में, कितने लाख में हुए हैं, आप ऐसे देख सकते हो। आपको ऐसे देखना है तो आप ऐसे रिकॉर्ड में देख सकते हो। आपको गेज चार्ट में देखना है तो गेज चार्ट में ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी अपना ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये आपका अमाउंट का अपॉर्चुनिटी अमाउंट रिपोर्ट हो गया। ओके, तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। अगला, और आपको कोई क्रिएट करना है, मान लो, माना मैंने कि ये मेरा अपॉर्चुनिटी था। अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि केस है जितने, जैसे केस होते हैं, ठीक है, आप केस पे बना सकते हो, या फिर लीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ, ठीक है। मतलब एक सेल्स के लिए लीड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लीड कौन कौन से, कितने हमारे वर्किंग में है, कितने ओपन है, कितने अभी क्लोज हो चुके हैं। तो ये आप लीड भी आप रिपोर्ट बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसकी एनालिसिस कर सकते हो, कि कितने, आप ओनर वाइज भी देख सकते हो। जैसे मुझे मान लिया कि मेरा ये रिपोर्ट है, ठीक है, अभी तो मैं ही अकेले हूँ इसमें, जब आपको प्रोडक्शन होगा तो उसमें ओनर वाइज आपको दिखाई देगा कि कितने ओनर, कितने कितने यूजर है, किस कौन से यूजर कितने लीड असाइन है। वो देखना हो तो कैसे देखो, जैसे मेरा लीड है, यहाँ पे मैं आया, माई लीड हटाकर यहाँ पे ऑल लीड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑल टाइम कर दिया, मैंने ऑल रिकॉर्ड लीड। अब सारे लीड मेरे पास है, देखो। बट मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ओनर है यहाँ पे, ओनर, लीड ओनर, उसको मैंने कर दिया ग्रुप वाइज। जब ग्रुप बाय कर दूंगा तो यहाँ पे आपको दो अगर यूजर दिखाएंगे, तीन होगा, तीन दिखाएंगे, कौन कितने यूजर कितने पे काम कर रहे हैं, वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप अपना रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड बना सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो अपने बिजनेस को, ठीक है। तो ये रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड है। मैं एक और डैशबोर्ड इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे, अब किसके बेसिस पे बनाना है, मान लो इसके है, या आपको ये बनाने हैं, या इसको लाइन बनाने हैं तो आप ये बना सकते हो, फनल बनाने हैं तो फनल बना सकते हो, लाइन बनाने हैं तो लाइन बना सकते हो, आपको बनाने हैं तो ये बना सकते हो। जितने भी अलग अलग हैं, आप यहाँ पे अपना, जैसे कि आप चाहते हो कि जो भी लीड रिपोर्ट है इसका टाइटल चेंज करना चाहते हो, टाइटल अपने मन से दे सकते हो, कुछ सब टाइटल देना चाहते हो, तो मैंने डाल लिया यहाँ पे, सिर्फ लीड डाल दिया, तो देखोगे यहाँ पे आपका नीचे सब टाइटल भी लिख के आ जाएगा। और फुटर में कुछ लिखना है, डाल दिया फुटर टेस्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे इस रिपोर्ट में, डैशबोर्ड में, आपको यहाँ पर देखिए फुटर टेस्ट दिख रहा है, ऊपर देखिए लीड के ऊपर लीड, मतलब उसका वो दिख। तो आप ऐसे अपना रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड बना सकते हो। ये था बेसिकली हमारा का कॉन्सेप्ट।
ओके, तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप ऐसे और रिपोर्ट बना सकते हो अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इजीली डैशबोर्ड बना के उसको आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो और मैं आपको डैशबोर्ड, जैसे मेरे कुछ डैशबोर्ड ऑलरेडी बने होंगे तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ऑल डैशबोर्ड, इसमें मेरा कोई डैशबोर्ड नहीं है, ना कोई स्टैंडर्ड डैशबोर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है एक। तो मेरा एक ही डैशबोर्ड है इसमें जो मैंने अभी बनाया है ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर रिफ्रेश का बटन होता है, जब आपका डेटा फर्स्ट टाइम ओपन करोगे अगर नहीं दिखाई देता, क्या करोगे आप दबाओगे तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, और हमारा होता है अगला, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो रिपोर्ट, अगर आपका रिपोर्ट प्राइवेट है और आपको चाहते हैं कि किसी और यूजर के साथ शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप इसको को शेयर कर सकते हो, लेकिन डैशबोर्ड को नहीं कर सकते। डैशबोर्ड जिस रिपोर्ट में रखा है उसको शेयर कर सकते। तो जैसे मैं अगर बात करूं, तो अभी मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट बना ले डैशबोर्ड का न्यू फोल्डर करके बना लेता हूँ। फोल्डर मैंने बना दिया डैशबोर्ड टेस्ट, ठीक है, देन सेव कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेस्क इसमें मैं मूव कर, देखिए यहाँ पे बटन आता है मूव करने का, इस आप मूव कर सकते हो किसी फोल्डर में। तो मुझे किसमें फोल्डर में मूव करना है, ये डैशबोर्ड टेस्ट। तो देखिए मेरा अब इस डेस्क फोल्डर पे आऊंगा तो मेरा यहाँ पे इसमें मेरा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए इस फोल्डर में आके मेरे पास ये फेवरेट है, मैं फेवरेट पे इसको सिलेक्ट करके रख लूंगा। रीनेम करना, रीनेम डिलीट शेयर। आप शेयर किसको किसको कर सकते हो और किसके बेसिस पे कर सकते हो। तो आप देखोगे शेयर विद किसको करना है, यूजर के साथ करना है, किसी स्पेसिफिक रोल को करना है, रोल एंड सबऑर्डिनेट। पब्लिक ग्रुप बनाया है तो उसको करना है, तो पब्लिक ग्रुप भी बना के आप उसको साथ शेयर कर सकते हो। उसके बाद मैंने मान लिया कि मेरा एक रोल है, आपका रोल का क्या नाम है यहाँ पे, जैसे मैंने सीईओ, मैंने सीईओ को सिलेक्ट करना शेयर करना चाहता हूँ। तो उसको क्या एक्सेस देना चाहते हो आप, यहाँ देखिए आप व्यू का एक्सेस दे सकते हो, एडिट का एक्सेस दे सकते हो, मैनेज का एक्सेस दे सकते हो। मैनेज का मतलब मॉडिफाई कर सकता है, फिल्टर को चेंज कर सकता है, देख सकता है। अब एडिट का देखो तो सिर्फ एडिट देख सकता है, व्यू का देखो तो सिर्फ व्यू कर सकता है। फिर यहाँ पे शेयर का बटन दबा दो तो यहाँ पे देखोगे नीचे ऐड हो जाएगा रिपोर्ट व्यू ऑप्शन, देन यहाँ पे सेव कर दो। तो इस फोल्डर में जितने आप डैशबोर्ड रखा होगा उस यूजर को दिखाई देता जाएगा बेसिकली। ओके, सेम ऐसे रिपोर्ट में है, जैसे मेरा रिपोर्ट है। ओके, तो इस रिपोर्ट को क्या होता है कि आपको किसी को रिपोर्ट को यहाँ पे सेव एज, और इस डैशबोर्ड को, इस डैशबोर्ड की मैं एक और खासियत बताता हूँ। इस डैशबोर्ड को हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखे क्या दिख रहा है, व्यू इन एज आशीष कुमार। अगर कोई और यूजर ओपन कर रहा है, अगर आपने गलती कर दिया, यहाँ पे देखिए सेटिंग बटन दिख रहा है, सेटिंग बटन पे क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पे मी व्यू एज मी अगर आपने कर दिया तो सिर्फ मुझे ही दिखाई देगा, मतलब मैंने क्रिएट किया तो मुझे दिखाई देगा। आपने अनदर पर्सन कर दिया तो यहाँ पे किस पर्सन को करना है आप उसको यूजर को सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा यूजर है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जिस सिर्फ उसी को दिखाई देगा, जो भी यूजर को। फिर अगला ऑप्शन आता है द डैशबोर्ड व्यूअर, मतलब डायनेमिक डैशबोर्ड, डायनेमिक डैशबोर्ड बोलते हैं इसको द व्यूअर। मतलब इस डैशबोर्ड को जो भी ओपन करेगा उसका डेटा इसमें दिखाई देना चाहिए। अगर आपने बनाया माई, अगर आपने माई किया है तो उस केस में हमेशा वही दिखाई देगा, मतलब उसके रिकॉर्ड से दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे व्यूअर, द डैशबोर्ड व्यूअर, मतलब जो जिस डैशबोर्ड को देख रहा है बस उसके रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। अगर आपने ऑल लिखा है तो इसमें से आप मी कर दो, ये कर दो, क्योंकि वहां पे फिल्टर कोई चेंज नहीं होता। बाकी आप यहाँ पे देखिए उसके कलर, उसके डैशबोर्ड के पैनल चेंज कर सकते हो जैसे वहां पे आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।